कुछ ही समय में ये अपडेट आ सकता है कि योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। कुछ मंत्रियों की छुट्टी की जा सकती है। 3 मार्च या 4 मार्च तक कभी भी बीजेपी की जिलाध्यक्षों की लिस्ट आ सकती है। उत्तर प्रदेश की बहुप्रतीक्षित लिस्ट, यानी कि मैं बात कर रहा हूं योगी मंत्रिमंडल विस्तार की, वो समय आ गया। कुछ ही समय में ये अपडेट आ सकता है कि योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। किस नए चेहरे पर योगी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है और कौन वो चेहरे हैं जो चौंकाने वाले नाम साबित हो सकते हैं। क्या संगठन से कुछ ऐसे चेहरे जिन्होंने लगातार संगठन में काम किया है उनको मंत्रिमंडल में मौका दिया जाएगा, या फिर कुछ मंत्रियों की छुट्टी की जा सकती है, या कुछ मंत्रियों के पर कतरे जा सकते हैं। तो मैं इस स्टोरी में पूरा विश्लेषण के साथ बताने जा रहा हूं, तो आप देखते रहिए पूरी स्टोरी लास्ट तक मेरे साथ। तो नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं दी डेमोक्रेसी। और आज दी डेमोक्रेसी में मैं योगी मंत्रिमंडल यानी कि भारत के सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश से यानी योगी मंत्रिमंडल के विस्तार के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आपने देखा कि अभी बिहार के अंदर यानी कि 2 दिन पहले ही नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ है और महाकुंभ यानी कि महाकुंभ जो उत्तर प्रदेश में लगातार चल रहा था, 26 तारीख को महाकुंभ समापन के बाद सब लोगों की एक ही तरफ निगाह है, वो है योगी मंत्रिमंडल का विस्तार। और पहला कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, और उससे पहले बीजेपी यानी कि उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। जैसा कि सबको एक लिस्ट का और भी बेसब्री से इंतजार है, जो बहुप्रतीक्षित लिस्ट मानी जा रही है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो जिलाध्यक्षों की भी लिस्ट है। तो मैं आपको एक अपडेट लेकर आया हूँ। सूत्रों से ये पता चल रहा है कि बीजेपी जिलाध्यक्षों की लिस्ट पे बात यानी कि सहमति बन गई है और लिस्ट फाइनल हो गई है। 3 मार्च या 4 मार्च तक कभी भी बीजेपी की जिलाध्यक्षों की लिस्ट आ सकती है। जिस तरह से देखा जाए तो ये भी बात कयास लगाए जा रहे हैं कि जिलाध्यक्षों की लिस्ट के बाद कभी भी उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है, यानी कि विस्तार हो सकता है। अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे प्रमुख चेहरे हैं जिनके विभागों में चेंजेस किया जाएगा, या उनके परफॉर्मेंस के आधार पर जो परफॉर्मेंस देखी जाती है कि उन्होंने विभाग में अपने क्या काम किया है, उसके आधार पर किसके पर कतरे जा सकते हैं। कुछ सीनियर कैबिनेट ऐसे मंत्री हैं जिनके पर कतरे जा सकते हैं, और कुछ सीनियर कैबिनेट ऐसे मंत्री हैं जिनको एडिशनल चार्ज भी दिया जा सकता है। जैसा कि उत्तर प्रदेश में सांसदीय के चुनाव के दौरान जितने प्रसाद के पास एक महत्वपूर्ण विभाग था, मैं बात कर रहा हूं पीडब्ल्यूडी यानी लोक निर्माण विभाग, अभी तक उसमें किसी भी मंत्री की नियुक्ति ना होने के कारण यानी कि एमओएस जो होते हैं कुंवर ब्रजेश सिंह भी लगातार अभी भी पीडब्ल्यूडी का कार्यभार देखते हैं। और क्योंकि योगी आदित्यनाथ के पास पीडब्ल्यूडी होने की वजह से मंत्री पद का जो एमओएस है यानी कि कुंवर ब्रजेश सिंह देखते हैं। लेकिन कुछ कामों की चर्चा यानी कुछ विभागों की चर्चा लगातार बनी हुई है। मैं बात कर रहा हूँ स्वास्थ्य महकमे यानी कि ब्रजेश पाठक। क्या ब्रजेश पाठक का महकमा लगातार सुर्खियों में रहता है, जैसे कि लगातार वीडियो, लेकिन चर्चा में देखा जाए तो ब्रजेश पाठक ने अपने ही अधिकारियों के खिलाफ कई बार चिट्ठी भी लिखी थी, ट्रांसफर पोस्टिंग के दौरान भी लेके काफी हंगामा मचा। क्या उनका विभाग चेंज किया जा सकता है, या उनको किसी और अन्य विभाग में शिफ्ट किया जा सकता है। मैं बात डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की भी कर रहा हूँ। उनकी भी चहलकदमी और आला कमान यानी कि हाई कमान दिल्ली दरबार में उनकी काफी पकड़ होने की वजह से उनको भी एक ना कोई एडिशनल चार्ज देने की पूरी संभावना जताई जा रही है। उधर प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर यानी कि प्रदेश अध्यक्ष भी चेंज होना है, तो मैं बात कर रहा हूँ भूपेंद्र चौधरी यानी कि मुरादाबाद क्षेत्र से आते हैं, पश्चिमी यूपी में बड़ा नाम है, प्रदेश अध्यक्ष रहे, संगठन पे बड़ी पकड़ है। तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र चौधरी को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। डिपेंड करेगा कि उनके पास कौन सा प्रमुख विभाग दिया जाएगा, क्योंकि पिछली बार जब वो मंत्री थे तो उनके पास प्रमुख विभाग पंचायती राज मिनिस्टर यानी कि पंचायती राज जो बहुत बड़ा प्रमुख विभाग माना जाता है, जो इस समय पंचायती राज यानी कि ओम प्रकाश राजभर के पास है। जब उनको मंत्रिमंडल में जगह दी गई थी तो उनकी जगह पंचायती राज, जब वो प्रदेश अध्यक्ष संगठन में आए थे
जब कोई मंत्री हटता है तो उसका जो विभाग होता है वो मुख्यमंत्री के पास चला जाता है, और जब भी कोई नया मुख्यमंत्री शामिल किया जाता है, नया चेहरा, तो उसके पास, मुख्यमंत्री के पास पूरा राइट होता है कि किसको कौन सा विभाग देना है। तमाम ऐसे कई और विभाग हैं जिनकी लगातार भ्रष्टाचारों की शिकायत भी आती रहती है, और कहीं ना कहीं लोक भवन की सैटेलाइट यानी कि लोक भवन के अधिकारी उन पर नजर बनाए रहते हैं। कई सारे तमाम विभाग पीडब्ल्यूडी में लगातार देखने में आए, कई सारे ब्रिज ऐसे गिरे थे, लगातार पीडब्ल्यूडी में गड्ढे भी लगातार देखने में, तो कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी में मंत्री ना होने की वजह से यानी कि ये कमियां देखने को मिली हैं। तो हो सकता है कि नया पीडब्ल्यूडी मंत्री इस बार नए कैबिनेट विस्तार में कोई ना कोई चेहरा शामिल किया जा सकता है, या किसी बड़े चेहरे के लिए ये पद दिया जा सकता है। अब नए मंत्रिमंडल, अगर नए चेहरों को शामिल किया जाए तो सूत्रों से पता चला 4 से 5 नए चेहरे शामिल किया जा सकते हैं, और कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी की जा सकती है। अब 4 से 5 नए चेहरे, तो सब लोग कयास लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 10 सीटों पे उपचुनाव में 8 सीट बीजेपी जीत कर आई है, जिनमें कुछ ऐसी सीट हैं जो बहुत मजबूत मानी जा रही। मैं बात कर रहा हूँ मिल्कीपुर की, मैं बात कर रहा हूँ कुंदर की सीट की। लेकिन दोनों ही प्रत्याशी यानी कि अनुभव के हिसाब से, बीजेपी के हिसाब से देखा जाए तो दोनों ही युवा हैं, नए हैं। तो संगठन के हिसाब से देखा जाए तो संगठन जो चुनाव यानी कि दोनों के आपसी तालमेल का जो सरकार के हिसाब से उनको पद दिया जाता है, तो दोनों युवा हैं। तो युवा के नाम पे हो सकता है कि इन दोनों में से या उपचुनाव में से 8 विधानसभा में से जो लोग जीत के आए उनमें से किसी न किसी एक मंत्री पद दिया जा सकता है। उधर अगर देखा जाए पश्चिमी यूपी में, कि पश्चिमी यूपी में लगातार सुनील शर्मा यानी कि जयंत चौधरी के गठबंधन के साथ सुनील शर्मा को मंत्री बनाया गया है, तो जाहिर सी बात है कि एक पश्चिमी यूपी में इधर एक मंत्री ऑलरेडी पहले से है। अब दूसरा मंत्री यानी कि मैं बात कर रहा हूँ सहारनपुर में, सहारनपुर रेंज में चले जाते तो कुंवर ब्रजेश सिंह है। इधर देखा जाए तो ये मुरादाबाद में ऑलरेडी एक मंत्री यानी कि मैं बात कर रहा हूँ भूपेंद्र चौधरी को पद दिया जा सकता है। बरेली में देखा जाए तो 2 मंत्री हैं, बरेली में यानी अरुण कुमार भी हैं और धर्मपाल सिंह भी। उधर पीलीभीत में संजय गंगवार भी मिनिस्टर हैं। तो पश्चिमी यूपी में काफी ऐसे चेहरे हैं जो कद्दावर चेहरे हैं, जिनको लगातार पहले से विभाग। अब बात करेंगे किनके पर कतरे जा सकते हैं, यानी कि भ्रष्टाचार की शिकायतें तमाम ऐसे मंत्रालय हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं उठती रहती है। अब मैं कुछ ऐसे चेहरे जैसे लगातार इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं शिकायतें, लेकिन इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट एक मेन डिपार्टमेंट है जिनमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी निगाहें बनी रहती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मामला इन्वेस्टर्स में, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए आए हुए, कहीं ना कहीं एनओसी का मामला या कोई ना कोई तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं रुकती नजर आती हैं। तो हो सकता है कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे भी सोचा जाए, या मंत्रिमंडल में नंदी की जगह किसी और विभाग में उनको शिफ्ट किया जाए और उनकी जगह किसी और मंत्री को, या ये भी हो सकता है उनके यही विभाग रहे और उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए और इस विभाग में कोई नया मंत्री देखने को मिलता है। मैं ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य, नंदी, और मैं बात कर रहा हूँ स्वतंत्र देव सिंह की। स्वतंत्र देव सिंह के पास प्रमुख विभाग यानी सिंचाई विभाग है। हो सकता है कि उनको भी प्रमोशन दिया जाए, उनको भी कोई ना कोई एडिशनल मंत्रालय मिल सकता है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ के काफी करीबी मंत्रियों में से आते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ कुछ ऐसे जो संगठन में लगातार काम किया है, संगठन के लिए मेहनत करी है, उन लोगों के लिए भी मतलब यानी कि योगी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। और कुछ चेहरे ऐसे हैं जो पश्चिमी यूपी से लिए जा सकते हैं। मैं बात मोहित बेनीवाल की भी कर रहा हूँ। मोहित बेनीवाल ने लगातार उत्तर प्रदेश के लिए यानी कि लगातार देखा जाए तो संगठन के लिए काम किया है, क्षेत्रीय अध्यक्ष भी रहे और वो इस समय मौजूदा MLC हैं। तो हो सकता है कि अगर जाट समीकरण को देखा जाए उत्तर प्रदेश यानी पश्चिमी यूपी में, तो मोहित बेनीवाल के लिए भी शामिल किया जा सकता है। लेकिन अगर भूपेंद्र चौधरी को मंत्रालय दिया जब वो मंत्री बनेंगे तो इनके नाम की चर्चा हट सकती है, यानी कि इनको मंत्री पद मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी मंत्री बनेंगे। लेकिन समीकरण का कुछ भी नहीं है। समीकरण सब तरीके से संगठन और सरकार दोनों तरीके से तालमेल देखी जाती है और ऊपर सब कुछ हाईकमान के हाथ में होता है। अगर कोई नया अपडेट आता है तो उसको लेकर मैं दोबारा फिर से आऊँगा। मंत्रिमंडल के विस्तार के बारे में कुछ और जानकारी मिलेगी तो मैं फिर से आपके बीच लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।